रानो चिड़िया हर बार कुछ नया करती थी। इस बार सर्दियाँ आने वाली थीं, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, इस बार सर्दियों में हम पक्षियों के लिए ऊन के मफलर बनाया करेंगे। मम्मा, हमें मफलर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक चरखे की जरूरत होती है, वो नानो के पास है। मम्मा, ये चरखा क्या होता है? बेटी, चरखे से धागा बनाया जाता है और सराइयों की मदद से हम उसी धागे का मफलर बनाएंगे। और मम्मा, सराइयाँ सिलाइयाँ अलमारी में रखी हुई हैं। मम्मा, हमें बताइए, इन सारे कामों में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरी गुड़िया पहाड़ों से कपास लाएगी और मैं तुम्हारी नानो के घर से चरखा लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के नानों के घर के तरफ चली जाती है और गुड़िया अपनी सहेली रानी के पास जाती है। रानी, इस बार मेरी मम्मा सर्दियों में मफलर बना रही हैं, अपने लिए भी और पक्षियों के लिए भी। गुड़िया, मुझे भी मफलर बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे लिए भी एक पीले रंग का मफलर बनवा दोगी? कपास के फूल जिससे धागा बनता है, मैं जानती हूँ। फिर गुड़िया और रानी पहाड़ों के तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक पक्षी मिलता है। वे उस पक्षी से पूछती हैं, अंकल, हमें कपास लेने जाना है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? गुड़िया, तुम यहाँ से सीधी जाओ और आगे जाकर बाएं मुड़ जाना। तुम कपास के फूलों के पास पहुँच जाओगी। वहाँ पर तुम्हें सुनहरा बैठा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। फिर गुड़िया और रानी वहाँ से उड़ती हैं और उड़ते उड़ते एक छोटी पहाड़ी पर बैठ जाती हैं। गुड़िया, वो रहा सुनहरा पक्षी जिसके बारे में अंकल ने बताया था। गुड़िया और रानी वहाँ पर जाती हैं। अंकल, आपका नाम सुनहरा है ना? क्या आप सब कपास के फूल लेने आई हो? हाँ, मगर आपको कैसे पता? हमारे पास कपास के फूल लेने के लिए दूर दूर से पक्षी आते हैं। हाँ, मगर ध्यान रखना, मैं उसी को कपास के फूल देता हूँ जो गरीब पक्षियों को मुफ्त में चादर और मफलर बना के दें। हाँ अंकल, मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी। मेरी मम्मा बहुत दयालु हैं। ये लो 2 टोकरी, अपने लिए कपास के फूल तोड़ लो। फिर गुड़िया और रानी टोकरी उठाकर कपास के फूल तोड़ने लगती हैं। बेटी, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी चरखे को साफ करके देती हूँ। माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर साफ कर लूंगी। बेटी, ये सारे रंग भी ले जाओ, इसमें आपको सभी कलर के रंग मिल जाएंगे। गुड़िया और रानी कपास लेकर वापस होती हैं। मम्मा चिड़िया भी चरखा लेकर वापस घर जाती है। मम्मा मम्मा, ये चरखा है, ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है। हाँ गुड़िया बेटी, इसी से धागा बनेगा। रानी बेटी, कल तुम भी आ जाना, तुम भी ये सब काम देखकर सीख लेना। मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब काम होते हुए देखकर। रानी चली जाती है। माँ बेटी थक गई थी, वो दाना खा के लेट जाती हैं। मम्मा, कपास वाले अंकल ने कहा था मैं उन्हीं पक्षियों को कपास देता हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं। गुड़िया बेटी, हम ये मफलर बनाकर सारे गरीब पक्षियों में बांटेंगे और जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया के उठने से पहले ही चरखे को चलाने लगती है और उसे धागा बनाने लगती है। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, मैं चरखा चलाने में आपकी मदद करती हूँ। रानी भी आ जाती है। गुड़िया, तुम चूल्हा जलाकर पानी गर्म करो, मैं धागों पर रंग चढ़ा देती हूँ। धागा बन के तैयार हो जाते हैं। माँ, सबसे पहले मफलर मेरा बनेगा। मम्मा चिड़िया रानी के लिए पीले रंग का मफलर तैयार करती है। जब रानी मफलर पहनकर जंगल में जाती है तो सारे पक्षी उससे पूछते हैं, रानी रानी, तुमने ये मफलर कहाँ से लिया है? कबूतर चाचा, मैंने ये मफलर गुड़िया की माँ से लिया है। रानी, ये मफलर तो बहुत शानदार है, तुमने ये मफलर कहाँ से लिया? मैंने गुड़िया की माँ से लिया है। तोते अंकल, गुड़िया की माँ सबके लिए मफलर मुफ्त में बना रही हैं, आप भी ले लो जाकर।